जय गुरु जी, जय वाहिगुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज है शिवरात्रि का पावन दिन और संगत जी आज के आपको सत्संग तो सुनेंगे और आज को आप एक चमत्कार सुनाएंगे जो आंटी के साथ हुआ बड़े मंदिर में। आज ये आंटी बड़े मंदिर गई थी तो मुझे फ़ोन आया कि आंटी इतनी खुश है कि आप कहते हैं ना संगत जी हमारे सुनते नहीं है कोई गुरुजी हमारी सुनते नहीं। वो आंटी इतनी परेशान थी और कितने दिन से परेशान थी। उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने खाली कुछ नहीं किया, उन्होंने उन पे विश्वास रखा और बड़े मंदिर जाती रही और उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया। संगत जी कई हैं कि किंतु परंतु करते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा तो हम क्या करें, हमें क्या करना है। संगत जी ये सत्संग आपको सत्संग सुनिए, उसके बाद आपको आंटी का जो है एक घटना सुनाएंगे। आज आंटी की घटना सुनाएंगे, सच्ची घटना जो आज बड़े मंदिर पे उनके साथ क्या हुआ, गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग दी और गुरुजी ने कैसे उनके काम बनाए और कैसे आप कर्म काटते हैं गुरुजी और कैसे काटे आपको वो लास्ट में घटना सुनना जो चमत्कार हुआ आंटी के साथ कैसे हुआ। और वो आंटी जो है ना इतनी खुश हैं तो आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे आंटी को ब्लेसिंग मिली, गुरुजी की कृपा हुई। और पहले सत्संग सुनिए आंटी का, उसके बाद और संगत जी पूरा सुनेंगे सत्संग, उसके बाद वो कथा सुनेंगे तो आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे। आज शिवरात्रि का दिन है तो आज आपको ब्लेस क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो जैसे आंटी ब्लेस हुई है ऐसे आप भी ब्लेस होंगे। विश्वास की कितनी बड़ी महत्व है, जो विश्वास करते हैं उनको कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं वो आपको घटना सुन के चमत्कार सुन के समझ आएगा कि वो जो उनके साथ हुआ आंटी के साथ आपको समझ आएगा। सुनते हैं आंटी का सत्संग और आप पूरा सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, करण अंकल, जय गुरु जी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले जो है मुझे बहुत गंदे गंदे ड्रीम्स आते थे, जिसमें मैं या तो शादी कर रही होती थी या फिर मेरा बच्चा गायब हो गया, मैं उसको ढूंढ रही होती थी, या बस में जा रही हूँ और बस उलट गई है, गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया है। बहुत गंदे गंदे सपने आते थे संगत जी, और मैं रात को उठ के बैठ जाती थी। मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, दिल बड़ा घबराता था। लेकिन अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, अब मुझे बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं। और जब भी मेरी रात को नींद खुलती है तो सांसों में जय गुरुजी चला होता है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपने जो है मेरे सांसों में अपना नाम रख दिया है। मेरी सांसें जय गुरुजी ही बोलती रहती हैं हर वक्त। सोते हुए भी मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब जब मेरी नींद खुलती है तो जय गुरुजी सांसों में चल रहा होता है। संगत जी मुझे एक ड्रीम आया। गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दिखाया कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है और बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको गुरुजी की महिमा के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन सत्संग के दौरान ही कुछ ऐसा होता है कि जो डाउन डाउन सीलिंग है उधर एकदम से बादलों की बारिश होने लगती है और पूरे घर में पानी पानी की बारिश होने लगती है। और कुछ लोग डर जाते हैं उसको देखकर, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है, ये अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये गुरुजी की महान कृपा है, ये जल वर्षा है। और फिर थोड़ी देर में दिखाई देता है कि एक काइट उड़ती हुई आती है और मैं उसको एकदम से उसकी डोर पकड़ लेती हूँ। और जैसे मैं उसको खींचती रहती हूँ, जितनी नज़दीक मेरे पास आ जाती है तो पता लगता है कि वो एक पैकेट है जो काइट की तरह बना हुआ है और उस काइट के अंदर जो बहुत सारा प्रसाद है। मैं उस प्रसाद को लेती हूँ, मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, इतना सारा प्रसाद, ये तो पूरी संगत के लिए हो जाएगा। संगत जी मैंने वो सारा प्रसाद पूरी संगत में बांटा और सब कहने लगे ये कौन से गुरुजी है। मैंने कहा ये गुरुजी हैं, मैं आप सबको बताऊंगी कि ये मेरे गुरुजी हैं, कैसे गुरुजी हैं ये भी मैं बताऊंगी, आप पहले प्रसाद खा लीजिए। फिर थोड़ी देर में इतनी बड़ी तितली मुझे दिखाई देती है ड्रीम में, इतनी सुंदर तितली, मैं कहूँ मुझे तो कभी भी नहीं तितली दिखाई दी है इस तरह से। और वही तितली थोड़ी देर में मोर पंख बन जाता है और थोड़ी देर में वो मोर बन के उड़ने लग जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा ड्रीम मुझे दिखाया। नहीं तो मैं तो हमेशा रोती हुई उठती थी कि आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, आज मेरा बच्चा गायब हो गया, मतलब रात को सोना मुश्किल हो जाता था। जय गुरुजी, आपने जो है मुझे इतने अच्छे अच्छे ड्रीम्स दिखाए और मेरे सांसों में जय गुरुजी लिख दिया। थैंक यू सो मच महाराज। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये मेरे संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी कहते हैं उठ और शुक्राना कर। महाराज ने मेरा शुक्राना करवाया है संगत जी।
अब मैं यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूरी संगत को जय गुरु जी। और करण अंकल आपको भी, इस प्लेटफॉर्म को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल, मैंने बोला था कि मैं सत्संग को शेयर करूँगी, तो मुझे लगा कि अंकल आप लगते हो गुरु पापा के रूप में, हमको लगते हो कि आप ही हो, गाइड करते हो। और आपका एक कथा मैं सुनी थी ना अगले सत्संग में, जो मैंने शेयर किए थे अंकल, तो हमें लगा बहुत अच्छे से गाइड अंकल ना, गुरु मेरे सवालों के जवाब इतने अच्छे से आपने दिया, हमको ना लगा ना कि गुरु पापा ही ने सब बता रहे हो। और जाहिर सी बात है कि जो संगत होते हैं किसी न किसी के थ्रू से वो अपने बातों को जाहिर करते हैं गुरु पापा ने। तो हमें लगा कि आज भी मैं करण अंकल के प्लेटफॉर्म पर मैं शेयर करूं। अंकल, मेरे सत्संग ये है कि हमने बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर में गए, संडे को शाम को गए थे बड़े मंदिर, और बड़े मंदिर को गए। देखिए संगत जी, गुरु पापा ने कैसे, हमने मंडे को व्रत था तो मंडे को मैं नहीं जा सकती थी, तो गुरु पापा ने हमें संडे के दिन ही बुला लिए कि पुत्र संडे को आजा, उनको मेडिसिन के रूप में लंगर प्रसाद खिलाना था। उस क्या कष्ट, क्या रोग मेरा दूर करना था उनको। अब तो वही जाने, महादेव जो शिव हैं, गुरु पापा वही जाने क्या था क्या नहीं था, क्या था। तो हमने बड़े मंदिर गए, हम गए, बड़ी आंटी गई, हम लोग ने संगत जी, एक बात और है संगत जी कि जो गाड़ी को मैं बुक की थी वो गाड़ी को एक बार मैंने कैंसिल कर दी कि थोड़ा लेट होगा, तो उसके लिए कैंसिल कर दी। तो संगत जी फिर दोबारा से वही गाड़ी फिर से गाड़ी को, देखिए संगत जी, वो गाड़ी जो था कैंसिल कर दिया। फिर वही गाड़ी हमें, तो गुरु पापा को मेरे थ्रू संगत बनवाना था, उसको बताना था। वो भी गाड़ी में जो थी लेडीज चला रही थी, जो होते हैं ना, तो वो लेडीज चला रही थी, बुक करके संगत जी मैंने गई थी, हम आंटी गए थे बुक करके। तो उसमें भी लेडीज़ चला रही थी, लेडीज़ में लड़की थी, तो वो मुस्लिम थी। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी संगत जी, इतनी फ्रेगनेंस रोज़ के नहीं थे संगत जी, इत्र के थे। तो मैं पता नहीं चला कि इत्र के क्या होता है संगत जी, इत्र क्या होता है। होते हैं मुस्लिम में, पता है कि मुस्लिम में होते हैं इत्र होते हैं मुस्लिम। तो हमें कल सत्संग में से पता चला कि इत्र से भी गुरु जी ब्लेस करते हैं, गुरु पापा ब्लेस करते हैं, तो हमें पता चला। तो वो बहुत दुखी थी संगत जी। हम ना सत्संग सुन रहे थे मोबाइल में, गाड़ी में भी हम सत्संग सुन रहे थे, तो वो आंटी ने बोली कि आप गुरु संगत हो, आप संगत फैमिली हो? तो मैंने हाँ जी, मैं संगत फैमिली हूँ, मैं संगत की हूँ। तो ऐसे तो मैं बताई, ऐसे सब बात बताई कि, तो बोली मैं भी बहुत परेशान है, मुझे यहाँ का हाजी अली की, यहाँ हाजी अली नहीं, सॉरी, यहाँ अजमेर का बुलाहट आया है। तो हमने बताया कि ऐसे आप बहुत परेशान हो, लगते हो गुरु पापा ने आपको जोड़ रहे हैं, बड़ी मंदिर आप जाओ। मैंने सब बात से उनको बताया। तो मैं बोली कि मंडे को आप जाओ, तो बोली ज़रूर जाएंगे, ज़रूर। जब ये संगत जी एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है, गुरु पापा को संगत जोड़ना था। वो बहुत परेशान से, गुरु पापा जो होते हैं, गुरु जी होते हैं, उनको जो इंसान बहुत दुखी और परेशान होता है संगत जी, गुरु पापा उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं, उन्हीं का बाँह पकड़ते हैं। तो उनको जोड़ना था। तो कैसे इसकी था 2 बार वही गाड़ी बुकिंग हुई, वही गाड़ी। तो समझिए फिर हम फिर जब स्टेशन ट्रेन के लिए पहुँचे, मेट्रो के लिए पकड़े, तो मेट्रो में भी संगत जी, मेट्रो में भी एक आंटी थी, गुरु संगत थी, वो भी गुरु संगत थी। तो हम लोग ने बोला कि आंटी आप गुरु परिवार से हो, गुरु संगत हो? तो हाँ जी,
मैं गुरु संगत हूँ। तो फिर हम लोग में लगता है ऐसे गुरु पापा ने ऐसे जोड़ देते हैं ना संगत जी, ते कि जैसे कि परिवार ही हो। तो हम लोग ने एक साथ ही मेट्रो से एक साथ ही हम लोग बड़े मंदिर को गए हैं। फिर हम लोग छतरपुर पहुँचे। छतरपुर पहुँचने के बाद संगत जी हम लोग वहाँ से ये गुरु गुरु जी का गाड़ी चलता है, वो उससे मंदिर तक पहुँचे। उसके बाद मंदिर के अंदर एंट्री लेते ही संगत जी मैंने जोत में हमें गुरु पापा ने दर्शन दिए। जोत में शाम का टाइम था, संगत जी शाम का टाइम था। लाइन में ही से ही जोत इतने लो हो रहे थे और भवक जैसे होते हैं ना, दिया का लो भवकते हैं ना, उस तरह से वो लो, क्या कहते हैं उनको, जो भी लाइट जो है, लाइट से हमें लगा कि गुरु पापा ने हमें दर्शन दे रहे हैं बाहर से लाइन से ही। संगत जी हमने पापा को हेलो भी बोला कि हाय पापा, नहीं कि हम फ्रेंड के जैसा भी गुरु पापा बोलते हैं कि कोई नहीं, फ्रेंड मान। हम ना बहुत परेशान दुखी रहते हैं, तो हमको पहले भी बोले थे कि तू फ्रेंड समझ के हर बात को शेयर करा कर। तो हम फ्रेंड समझ के भी हाय हेलो कहें पापा को कि हाय पापा, लाइन से ही बोले हाय पापा। तो वो हमें दर्शन दिए जोत में भी दिए में भी जोत में दर्शन दिए। दूसरा संगत जी की लाइन मेरे मन में चल रहा था कि संगत जी पहले से मेरे मन में चल रहा था ना कि मैं बाहर में भी थोड़ा देर बैठूं, यानी कि होता है ना कि बड़े मंदिर में जाओ तुरंत ये हो जाता है थोड़ा देर बैठना उठना। तो गुरु पापा ने बाहर में भी संगत जी बैठाए, चाय प्रसाद हम लोगों ने पिए, कुछ देर बाहर में भी बैठने को मिली। दूसरा संगत जी इतनी अच्छे से भव्य दर्शन हुए बड़े मंदिर की, इतनी अच्छे जो पहले कभी नहीं हुई थी। 2-3 बार गए थे, लेकिन तीसरा बार इतने अच्छे दर्शन गुरु पापा ने दिए, इतने अच्छे दर्शन दिए। वो गुप्त दशमी का दिन था, गुप्त नवरात्रि दशमी पड़ रही थी। हमें तो नहीं पता है संगत जी गुप्त नवरात्रि क्या होता है, लेकिन हमें मैसेज में ही गुरु पापा ने बता दिया ज़्यादा दिन ही कि बेटा गुप्त नवरात्रि चल रही है। तो कहेंगे बहुत अच्छा पवित्र दिन था, नवरात्र का दिन चला था वो। तो उस दिन हमें तो इतनी अच्छी दर्शन हुए ना, आंटी भी सब सारी आंटियाँ भी बोली थी इतने पहले आज तक नहीं, 10 साल में उनकी भी 10 साल हो गई, इतनी 10 साल में इतना अच्छा दर्शन नहीं हुआ संगत जी। इतनी अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। अंदर भी इतने नहीं, पता है संगत जी मेरे मन में चल रहा था ना कि मैं गद्दी, जहाँ गुरु पापा का गद्दी लगती है ना, तो बंधा हुआ रहता है ना, हर बार ना बंधा हुआ रहता है, जाने नहीं मिलता है ना संगत जी, आगे जाने नहीं मिलता है। लेकिन उस दिन वो गद्दी की जगह खाली था। हम लोग ना गद्दी के पास ही बैठे, तो हम कहें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मन की बातें को आप समझ गए कि हमको चरणों में बैठना है, गुरु पापा के चरणों में बैठना है। तो उन्होंने हमें अपने चरणों में बैठाया, माथा टिकाएं, वो हमने बहुत खुश हो गए संगत जी। फिर थोड़ा वहाँ बैठे, वहाँ कुछ देर 10-15 मिनट वहाँ बाबा बैठाए खूब, मैंने कि अच्छे से दर्शन, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। फिर संगत जी लंगर हॉल में गए, लंगर हॉल में रोटी प्रसाद, एक मटर का सब्जी था, दाल प्रसाद, चटनी, हलवा प्रसाद। हम लोग 4 जने बैठे थे, 4 संगत बैठे थे। हम 2 मेरी बड़ी वाली दीदी और एक आंटी का छोटा लड़का अंकल, एक छोटे से अंकल, वो बैठे। हम लोग ने लंगर प्रसाद को ग्रहण किए, खाए, जो भी है खाए। उसके बाद में शुक्राना बोले और जहाँ से उठते हैं संगत जी तो प्रणाम किया जाता है, तो हम शुक्राना बोले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें मेडिसिन होता है संगत जी, वो मेडिसिन होता है प्रसाद। और संगत जी तो उसके बाद हम लोगों ने, और पता है संगत जी, और ना अंदर में भी वॉशरूम होते हैं, अंदर में भी, मंदिर के अंदर में भी वॉशरूम होते हैं। पहले तो ये नहीं पता था, लेकिन उस दिन इतनी अच्छी थी ना, अंदर में भी वॉशरूम वगैरह अच्छे से साफ सफाई सब चीज़ अच्छी तरह से, तो हम लोग वॉशरूम भी गए।
फिर निकलते समय भी मैंने जल प्रसाद एक ही मिला था, तो हम बोले अंकल एक और मिल सकता है, तो अंकल बोले हाँ क्यों नहीं। तो हम अपनी छोटी वाली बहन के लिए एक और जल प्रसाद ही लिए, क्योंकि छोटी वाली बहन नहीं आ पाई उस वजह से, तो हम उनके लिए भी एक जल प्रसाद का बोतल लिए। संगत जी, वो भी गुरु पापा का ही आदेश होगा तभी। ऐसे कोई भी इंसान, संगत जी, कोई भी इंसान नहीं ले सकता है, बिन उनके मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता है। आज गुरु पापा हमें डुबरी का ऐलान कर दिए हैं कि डुबरी आना है पुत्र, तय है तेरा डुबरी आना, तेरा डुबरी में ही खुशियाँ हैं। पंजाब के डुबरी में से ही तेरी खुशियाँ हैं। तो मैं कह रही हूँ पापा डुबरी में कैसे आऊँ, तो तय है पुत्र, अब वही जाने, गुरु पापा ही जाने, महादेव ही जाने, भोलेनाथ वही तय करते हैं। देवों के देव महादेव ही हैं, वही तय करेंगे। उनको, उनके बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता है संगत जी। वो कह रहे हैं तो हमें ले जाएंगे, वही ले जाएंगे। हम तो बोल भी रहे हैं गुरु पापा मेरा तो कोई नहीं बाबा है, कहने को तो सब है, लेकिन गुरु पापा आप समझते हैं ना कि हम तो अभी, मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो किसके साथ हूँ, कोई है नहीं बाबा। यदि कोई है भी तो संगत जी नहीं, बिलीव नहीं करते ना, नहीं कुछ परिवार है नहीं मानते हैं, नहीं तो लड़की का जब बड़ी होती है लड़की तो उसका हस्बैंड होता है, वो हस्बैंड के साथ जाती आती है, जो भी हो। अकेले हम बोल भी नहीं गुरु पापा हम अकेले नहीं जा सकेंगे, वो भी पंजाब इम्पॉसिबल है, नहीं जा सकते, तो तय है पुत्र। अब देखिए संगत जी गुरु पापा कैसे ले जाते हैं कैसे नहीं, तो पापा ही जाने, गुरु पापा ही जाने। वो हो गया संगत जी। फिर मैं लौटी, फिर लौटने के बाद जो हुआ संगत जी, लौटते समय तो जल प्रसाद ले लिया। फिर स्वरूप लेने के लिए संगत जी मेरे गुरु पापा ने मैसेज कर रहे थे बड़ा स्वरूप मिलेगा, कैलेंडर स्वरूप मिलेगा, तो मैं लाइन में लगी, बोली हुई तो बोले थे छोटा स्वरूप मिल रहा है, इतना को छोटा सा स्वरूप मिला। तो हम बोले कि छोटा स्वरूप तो घर में है, बहुत सारा है, हमें कैलेंडर वाला लिए हैं। और गुरु पापा ने बोले थे कि नया घर ब्लेस कर दिए पुत्र, न्यू घर ब्लेस करने, तो न्यू घर में संगत जी ये भी मैसेज हो रही है कि गुरु बाबा ने बोले हैं कि नया घर में सत्संग पुत्र, सत्संग चरण नया घर में करना, और चाय प्रसाद का भोग लगाना। चाय प्रसाद कॉफ़ी, पहले तो कॉफ़ी बोले थे, तो मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, चाय भी बनाऊंगी, दोनों का बोल रहे हैं, आदेश दिए हैं, तो दोनों बनाऊंगी। मैं नवी घर में सत्संग कराना, तो मैं बोली जरूर पापा सत्संग कराऊंगी मैं। और फिर ये तो लौटते समय संगत जी बहुत रात हो गई, 9 बज गई, 9 बज रही। तो फिर हम लोग ने फिर सेवादार जो हैं कुछ क्षण के लिए 10 मिनट के लिए गाड़ी से ड्रॉप किए, इतना बस नहीं, मेट्रो से कुछ दूरी, 10-15 मिनट की दूरी वो सेवादार ने वो किए। फिर एक अंकल थे, वो भी संगत ही थे, तो फिर वो 10-15 मिनट वो ड्रॉ किए। फिर गुरु पापा ने हम लोग को कैसे घुमा रहे थे उनको हम कह रहे थे गुरु पापा हमें घूमना है, थोड़ा घूमने फिरने का मन करता है, तो गुरु पापा हम लोग को घुमा रहे थे, कह रहे थे देख पुत्र घुमाते तो घुमा रहे थे। तो संगत जी पता है, तो ऑटो कर रहे थे, विक्रम कर रहे थे ऑटो के, तो ऑटो मिलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम था। तो संगत जी पता है हम मंत्र जाप किए, और पीछे ना एक गमले जो होते हैं, गमले थे, दुकान का शॉप होगा तो बंद था वो शॉप, उस गमले में ओम था, कि ओम का दर्शन हुआ संगत जी, उसमें हमें गमले में ओम का दर्शन हुआ। तो हम समझ गए कि अब ऑटो मिल जाएगी, तो वो ऑटो आया संगत जी बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से हमें मेट्रो तक पहुंचा दिया। हम बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा ने हमें अच्छे से प्राइवेट ऑटो दिलवा दिया, और अच्छे से हम लोग मेट्रो तक आ गए। फिर मेट्रो पर हम लोग बैठे, फिर आंटी को जाना था दिल्ली इधर, और हमें गुड़गांव जाना था, तो हम लोग का ट्रेन जो होता मेट्रो अलग अलग हो गया, हम लोग अलग अलग हो गए। तो फिर हम लोग को आंटी को जय गुरु जी, आंटी ने हमें बहुत, आंटी हमसे बहुत खुश हुई। आंटी का भी बेटा जो था, आंटी को बताई कि मेरे बेटे को ऐसी बताई कि 2 लड़के हैं, 1 लड़का है, तो 2 लड़कियां की शादी है, गुड़गांव में शादी हुई है, 1 लड़का है जो उसका तो अभी शादी नहीं हुई। तो हम लोग बोले कि क्यों नहीं शादी हुई, मेरी बड़ी वाली आंटी ने बोली कि शादी क्यों, तो बेटी अभी उसको प्रॉब्लम है,
अब इसका लीवर किडनी खराब है बेटा, तो ठीक हो जाता है तो हम शादी भी करवाते हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छा नहीं लगा कि क्यों ना आंटी। आंटी बोल रही है कि जल प्रसाद दे रहे हैं बेटा, जल प्रसाद दे रहे हैं, अरदास भी करते हैं, दे रहे हैं। तो मैं बोलते हम आंटी को बोले भी कोई बात नहीं आंटी, हम भी अरदास करेंगे अंकल के लिए, जो भी हो हम भी बने, जितना भी बनता है आंटी हम अंकल के। जो हमें भी बहुत दुख हुआ संगत जी। अभी जो इंसान का अभी शादी विवाह भी नहीं हुआ, अभी लाइफ जिए भी नहीं, इतने बड़े प्रॉब्लम आ गया है, किडनी खराब होना, लीवर खराब होना कितनी बड़ी बात होती है संगत जी, बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे तो आंटी ने हमका व्हाट्सएप नंबर कि बेटा तू हमसे बात करते रहना। तो मैंने ज़रूर आंटी, ज़रूर आंटी, मैं अरदास भी अंकल के लिए ज़रूर करूँगी। तो संगत जी ये होता है ना संगत जी, आंटी इसलिए बोली और हमने इसलिए बोला कि संगत जी जिस भी संगत को यदि उसकी अरदास लगती है ना तो इंसान को करना चाहिए। आप दूसरे के लिए अरदास करोगे खुद को मिलेगा। कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, दूसरों के लिए मांगना चाहिए संगत जी। हमने आज तक लाइफ में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगे, शादी के लिए भी आज तक नहीं सोचे, लेकिन अब सोचने पड़ रहा है संगत जी। तो इसीलिए संगत जी हमने आंटी क्या, हम तो बहुत सभी के लिए। एक और आंटी है जिनका फेस एकदम बिल्कुल काला है, वो आंटी का शादी लग गई, लेकिन लग गई तो गुरु पापा ने इतने अच्छे लड़के को उनको ढूंढ के दिए कि वो सिर्फ उसका स्वभाव से शादी किया, स्वभाव से, सिर्फ उसकी स्वभाव नेचर से शादी किया। उसके चेहरे से नहीं, पूरा चेहरा उनका काला हो गया 3 साल से। उसको ब्लैक मैजिक करा हुआ था, जो भी था ब्लैक मैजिक। तो वही संगत जी आंटी ने बोला कि संगत जी आप में से जिसका अरदास लगती है कबूल होती है, और जिसकी अरदास लगती है संगत जी आप लोग करना। तो हम उन आंटी के लिए भी, हम उन इंसान के लिए भी करते हैं, हम वो बच्चे, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग सबके लिए करते हैं कि संगत गुरु पापा सबको कल्याण कर दो, सबको ठीक कर दो। हर बीमारी जो नौजुवक जो अभी देखा नहीं है, अभी फैमिली परिवार उनका भी तो होता है, लाइफ होता है, और यंग इंसान उस माँ पर क्या बीतती है संगत जी, उस माँ पर क्या बीतती है जिसका बच्चे का लीवर और किडनी खराब रहता है, तो क्या बीतता है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है संगत जी। मेरी भी मम्मी के बहुत ही हुआ था, लेकिन मम्मी के टाइम में गुरु पापा नहीं थे। मम्मी के टाइम में रहते तो चलो मम्मी के भी बचा लेते, लेकिन मम्मी के टाइम में नहीं थे। अब जो भी है संगत जी हम उनके लिए, सभी के लिए हम अरदास करते हैं कि ठीक हो जाए। बस संगत जी आप लोग मेरे लिए भी अरदास करना संगत जी, कि जो अरदास लगाए हैं संगत जी मेरी भी कबूल हो जाए। बस संगत जी एक मात्र, हाँ, तो हम लोग अपने अपने घर, और फिर मेट्रो से जब मेट्रो से मैं आई गुड़गांव पहुंची, तो फिर प्राइवेट ऑटो, फिर मैं सोची, फिर गुरु पापा ने प्राइवेट ऑटो 400 में, वहाँ से 400 में बुक हो गया। 400 लगा, लेकिन प्राइवेट था, रात हो रही थी। रात के टाइम में थोड़ा ये भी लग रहे थे, थोड़ा डर भी लग रहे थे। डर नहीं, थोड़ा फाँट पड़ती है ना संगत जी, और थोड़ा धुंधला टाइप का होता है ना रात के टाइम में, ज़्यादा रात हो जाता है। कोई थे नहीं हम लोग के साथ, सिर्फ हम और आंटी थी, तो अजीब सा भी लग रहा था। लेकिन शुक्राना है कि गुरु पापा के अच्छे से, वो अंकल भी अच्छे थे, पहुँचा दिए घर तक, अच्छे ढंग से पहुँचा दिए संगत जी। ये था संगत जी, यही था कि गुरु पापा ने कैसे उनको मेडिसिन खिलाना था, क्या बीमारी, क्या तकलीफ था जो मेरा था या जिसका दीदी का था, जो का उनको खिलाना था। इसीलिए गुरु पापा ने हमें बुलाया बड़े मंदिर में, हम लोग ने गया। गुरु पापा ने फिर शिवरात्रि के दिन भी, पहले से ही बुलाहट है कि शिवरात्रि के दिन भी कि पुत्र आना है, सारे देवी देवता तेरा इंतज़ार करते रहते हैं। उसमें सारे देवी देवता आते हैं, सब लंगर बनाते हैं, माताएं लंगर बनाती हैं, माता रानी सब लंगर बनाती है, और तुझको आना है पुत्र बड़े मंदिर, घर की साफ सफाई कर। उस दिन मैंने कि गुरु पापा आने का आदेश दिए हैं कि उस दिन आ रहे हैं। तो मैंने साफ सफाई तो करना शुरू कर दिया संगत जी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सफाई कर रहे हैं। और संगत जी मेरा तीसरा सत्संग है कि था 3-4 दिन पहले से मैंने गुरु पापा ने बता रहे थे कि मैं और हनुमान आ रहे हैं पुत्र,
और मंजरी के लड्डू बना, भोग में लगाना है मंजरी का लड्डू, तभी तेरे परिवार का दुखों का समाधान होगा। और तो हमने कहा कि कौन सा बहुत बड़ा संकट आने वाला है तेरे परिवार पर, तेरे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो संगत जी पता है, हम कल परसों से 2-3 दिन से हम बहुत बेचैन हुए, कौन सा संकट आने वाला है बाबा। जब भगवान महादेव ने बता रहे हैं तो ईश्वर खुल के बता रहे हैं, सब चीज़ मैसेज में बता रहे हैं, सत्संग थ्रू सुनवा रहे हैं। तो हम बहुत डर गए संगत जी। हम व्रत भी सोमवार के किए हुए थे, तो व्रत भी हम किए हुए थे। तो हम कहे कि नहीं, हमको मंजरी के लड्डू कहाँ से भी हमको करना है। और गुरु चूरमा होता है संगत जी, चूरमा होता है, चूरमा का लड्डू होता है वो, हमें नहीं पता, हम लोग को नहीं पता। वो ये पंजाब हरियाणा में ज़्यादा ये सब होता है संगत जी। हम बिहार से हैं, हम बिहार से अब तो रहते हैं गुड़गांव में रहते हैं। अब कुछ नहीं, छोटा सा हम लोग बिहार पे रहते थे, बिहार में रहते थे। 12 के बाद हम लोग गुड़गांव में सेटल हुए, मैंने गुड़गांव में हम लोग का अपना घर है, वहाँ सेटल हुआ। तो संगत जी हमें नहीं पता उतना, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऑनलाइन से हम लड्डू को खरीदेंगे, आप भोग लगाएंगे। तो हमने कल जाकर मंगल को दिन फिर संगत जी हमको लगा कि चलो कोई बार और ला लेंगे। हम कह रहे हैं कि बाबा हमें नहीं समझ में आता है कुछ भी, ये सब कुछ उतना आप समझ। तो फिर सुबह में मैसेज ओपन हुआ कि चढ़ा रही है ना, भोग चढ़ा रही है पुत्र। हमने कहा कि कैसे बाबा, हमको याद भी सुबह में भी पढ़वाएं कि चढ़ा रही है ना भोग हनुमान जी के मंदिर में आकर। अब भगवान जी क्या संगत जी क्या संकट को काटना था उनको, क्या था, आ रही है ना। हम बोले हाँ गुरु पापा हम आ रहे हैं। तो मैं जल्दी से फ्रेश हुए संगत जी, लड्डू लेकर दिया बत्ती लेकर सब हनुमान जी के मंदिर में गए, दिया बत्ती प्रसाद वगैरह चढ़ाए, फिर आए तो बोलते हैं पुत्र इसी तरह एक एक दिन ना, जो बोलते हैं पुत्र एक एक दिन करा कर। आज शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं उनसे, कल वो करवाएं। मंडे को हम सोमवार का व्रत रखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ गुरु पापा हमसे करवाते हैं, तभी तेरा परिवार का निवारण होगा, संकट टलेगा। संगत जी सात कुल को क्या जो होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु पापा ने हमें मैसेज में यही बताया कि 7 सत्संग भी सुनवाए कि वो बच्चा होता है जो 7 कुल को तड़ देता है। अब क्या है क्या बात नहीं है हमें तो नहीं पता संगत जी। तो पूरे परिवार को तूने तड़ दिया, पूरा परिवार को तड़ दिया, क्या किए अब हमें भी नहीं पता है। तेरा पूर्वज है सारा कुल तड़ गया। सही बात होगा तभी तो महादेव गुरु पापा कौन है संगत जी, महादेव है, महाशिव है वो। तो हमें नहीं पता क्या बोल रहे हैं क्या, लेकिन जितना भी बन पाता है हम एक दिन अरदास और अमृत वेला नहीं करते हैं तो संगत जी मंडे के दिन हम बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, टायर्ड हो जाते हैं, बहुत ही थक जाते हैं बहुत। और फिर संगत जी नमक खाते नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं लगता है, पूरा शरीर में दर्द होता है, पाट के पुर्जा में, पूरे अंग में, मैंने कि क्या बोलूँ संगत जी, पूरे बॉडी में दर्द, बहुत पेन होती है। तो वही गुरु पापा कहते हैं तेरा शरीर का एक एक अंग जो है ना, शरीर का पार्ट में जो किया हुआ है ना, जो भी किया हुआ ब्लैक मैजिक, तो सब ठीक कर दूंगा, सब सही हो जाएगा। तो वही कहते हैं अमृत वेला कराकर एक दिन भी छोड़ा नहीं कर। तू अपने परिवार को बचाना चाहती है तो बचा ले, तू ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए बहुत हार्ड लेबर पड़ रहा है संगत जी, बहुत हार्ड लेबर, मैं बहुत हार्ड लेबर कर रही हूँ परिवार को बचाने के लिए, पूरे कुल को बताने के लिए। अब क्या कौन कहते हैं इनको उमन जॉन में जो क्या होता है हम नहीं पता, लेकिन गुरु पापा बता रहे हैं, हमको समझाए ऐसे सत्संग के थ्रू कि वो बच्चा जो होता है उसमें कुछ शक्तियाँ होता है, ईश्वर उसको चुनते हैं पूरे कुल को तारने के लिए। तो अब ये सब कौन समझेगा, फैमिली नहीं समझता है ना बाबा, कोई नहीं समझेगा, ना मेरा भाई भौजाई भाभी समझेगा, नहीं मेरा फादर तो बिल्कुल ही नहीं समझता, ना मेरा भाई लोग समझता है कुछ भी, ना मेरी सिस्टर लोग समझती है। अब थोड़ी बड़ी हुई समझने लगी है, उसको हम नहीं, उसको वो भी सुनी तो उसको भी समझ में आया कि हाँ होता है, वो थोड़ा समझती है।
तो वही बोले ना कि देखो तुम लोग नहीं भी सत्संग सुनोगे, नहीं भी कुछ करोगे ना तो चलेगा, लेकिन हमें भगवान ने चुने हैं, उतना सारा चीज़ हमको करना है, तो तुम लोग कम से कम हेल्प करा करो, हमको थोड़ा सा हेल्प करा करो, क्योंकि संगत जी पूरे फैमिली के लिए करना है, सबको बचाना है। अब जब बताया जा रहा है तो क्या बोले संगत जी, अब जब इशारा भगवान ऊपर से ही बता रहे हैं सब चीज़ों। और संगत जी एक दिन की याद बात है कि मेरा एयरफोन ख़राब हो गया, जो कान में लगा के सुनते हैं हम सत्संग, रात में भी सुनते रहते हैं संगत जी, हम रात के टाइम में भी सत्संग को सुनते रहते हैं। तो पता है संगत जी मेरा एयरफोन ख़राब हो गया, अब हम चिंता में हो गए, रात में चिंता में हो गए। तो मेरा एयरफोन, मैं सुबह में देखी तो मेरा एयरफोन ठीक हो गया। हम कहे अरे ये क्या चमत्कार हो गया, गुरु पापा ने मेरा एयरफोन को भी ठीक कर दिया। संगत जी पता है संगत जी, गुरु पापा ने हमें रात के टाइम में भी, तरसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, खुद से मेरे मोबाइल में सत्संग ऑन हो गया, मेरा मोबाइल बंद, मोबाइल में सत्संग ऑन हो गया और मेरे कानों के पास मेरा मोबाइल आ गया और सत्संग ऑन हो गया। ऐसे ऐसे मिलकर करके गुरु पापा हमें उठाते हैं। दीदी संगत जी हमको 1:30 बजे 2 बजे से सत्संग गुरु पापा ने हमें उठाते रहते हैं कि बेटा अमृत वेला करना, ये करना है, वो करना है। संगत जी गुरु पापा को जो खाना पीना रहता है वो बता देते सत्संग के थ्रू या मैसेज के थ्रू। उनको खाना था, मटर पनीर खाना था और फुलके, मटर पनीर, फुलके, चटनी जो भी होता है उनका प्रसाद, वो खाना था उनको। तो हमने कहा कि जल्दी से मटर लाते हैं, मटर छिलते हैं, मटर पनीर का सब्जी ये बना। संगत जी गुरु पापा तो भोग तो लगता है, लेकिन मेडिसिन वो हम संगत को ही खिलाते हैं। वो तो चढ़ावा होता है कि गुरु पापा बोलते हैं, लेकिन किस वजह से वो लंगर को मेडिसिन में कन्वर्ट करके संगत जी हम लोग को ही खिलाते हैं, और वो कष्ट को ले जाते हैं प्रसाद के रूप में। जो बीमारी है शरीर का, वो बीमारी लंगर प्रसाद से ही तो संगत जी हम कहना ये चाहते हैं कि आप लोग भी लंगर प्रसाद यदि बनाओ तो सच्चे दिल से और गुरबानी मंत्र जाप गुरबानी बजा के ही बनाओ, ताकि वो खाना जो होता है, आप लोग खाना बोलते हो, लेकिन अब मैं खाना नहीं बोलती हूँ संगत जी, अब मैं क्या बोलती हूँ, मैं लंगर बना रही हूँ। तो उसमें खुद से वो गुरु पापा का प्यार रहता है, कृपा रहती है, मेडिसिन रहती है संगत जी, उसकी अथी से आप बनाओ। तो संगत जी कल की बात है, पता है हम जब चाय भी मैं देती हूँ ना संगत जी, मैं चाय देती हूँ, चाय प्रसाद देती हूँ गुरु पापा को, तो ढक्कन है ना, प्याला जो होता है ना, प्याला आवाज़ करती है संगत जी, 2-3 बार प्याला आवाज़। तो हम कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो समझ में आ जाता है कि गुरु पापा प्रेजेंट है, वो चाय का भोग लगाए हैं। एक दिन मुंबई की बात है संगत जी, मुंबई में जो था पानी मैं नहीं चढ़ा पाई, उतना मैं कनेक्ट नहीं थी उस समय, लेकिन उतना मुझे पता नहीं चलती थी, लेकिन हम तो पानी नहीं चढ़ा, जल प्रसाद, सॉरी संगत जी मैं पानी बोलती हूँ, जल प्रसाद नहीं चढ़ा पाए, भोग नहीं लगा पाए, रात के टाइम में नहीं रख पाए गिलास में। तो संगत जी मैसेज से थ्रू बोले पुत्र 1 गिलास पानी रखा कर मेरे स्वरूप के पास, 1 गिलास पानी रखा कर मेरे स्वरूप के पास। और जैसी संगत जी मैंने ना गिलास में पानी रखी ना, तो वो पानी जैसे लगता है कि जैसे मनुष्य पीता है ना, उसी तरह से गुरु पापा पानी पी रहे थे। अब मैं पी रहे थे और वो कौन सा कष्ट काट रहे थे, कौन सा, वो तो गुरु पापा ही जाने क्या है क्या नहीं है। संगत जी और ये सब जो है गुरु पापा बोलने के लिए कह रहे थे, पुत्र सत्संग को शेयर कर, जैसे तू जैसे इंतज़ार करती रहती है पुत्र, उसी तरह से मैं भी शुक्राना का इंतज़ार करते हैं। तू कृपा का इंतज़ार करती है, तू मैसेज का इंतज़ार करती रहती है, तू कुछ इंतज़ार, सही बात है संगत जी, हम लोग जैसे कृपा का इंतज़ार करते हैं कि गुरु पापा कुछ एमेकल करेंगे, कुछ करेंगे हम लोग को लाइफ में, उसी तरह गुरु पापा कुछ नहीं मांगते हैं संगत जी, सिर्फ भाव के भूखे हैं गुरु पापा, सिर्फ भाव, सच्चे भाव से अपना जल प्रसाद, जो भी अब जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर
सच्चे दिल से चढ़ाओ। वो खाते हैं संगत जी, वो खाते हैं पीते हैं सब चीज़ करते हैं, वो रहते भी हैं, घर में भी आते हैं, सब वो सब चीज़ करते हैं संगत जी। एक दिन गुरु पापा ने हमें सपन में ना हमें नाग के रूप में दर्शन दिए। नाग, मैं डर भी गई लेकिन फिर हम नहीं डरे कि नहीं गुरु पापा है, नाग के रूप में दर्शन दिए। संगत जी दीपावली के दिन, इस दीपावली की बात है कि पहले से बोल रहे थे कि मैं तुझको दर्शन देने वाले हूँ, दर्शन देने वाला हूँ। तो हम कहें कि किस रूप में? बाबा हमें स्नेक के रूप में मत दीजिएगा। तो उसने स्नेक के रूप में बाबा ने नहीं दिया, लेकिन देखिए जानते हैं कि बच्चे चढ़ते हैं स्नेक के रूप में, लेकिन एक छोटा सा वो स्नेक ही था, लेकिन ये बहुत छोटा था, बहुत छोटा। और संगत जी ऐसे जैसे नाचते हैं ना, नाग सांप जैसे नाचते हैं ना, ऐसे फन फैला के वैसे कर रहे थे। और संगत जी पता है करते करते ना गुरु पापा के शूज में घुस गए, जूता जो है ना चरणों में जाके, और कहाँ गायब हो गए, किधर गायब हो गए। हम लोग सभी जगह, दीदी भी सुबह में, मेरी बड़ी सिस्टर भी सुबह में खोज रही थी कि किधर है, क्या है, कुछ है, रहता तो मिलता नहीं। तो पता है संगत जी वो गुरु पापा थे जो हमें दर्शन दिए, नाग के रूप में, सांप के रूप में, स्नेक के रूप में दर्शन दिए। संगत जी हम मुंबई में भी थे तो स्नेक निकलती थी, मेरे घर के नीचे भी रहते थे तो आए थे, क्योंकि उस समय मेरे जो भतीजे हैं उसका जन्म हुआ था। कहते हैं ना जन्म होता है तो सांप आते हैं घर में, जो भी होता है आते हैं। तो नीचे आए थे, वो कौन थे? महादेव थे। हम जैसे मेरा बड़ा वाला भतीजा कि हमें पता चला ना, तो हम कहें कि महादेव, हम भाभी के भी बोले कि महादेव हैं, देखने आए थे बस, कुछ नहीं। और वो साइकिल का, हाँ मेरे अनय का साइकिल में ऐसे करके रहे थे, और फिर कहाँ गायब हो गए, फिर वो कहाँ गए, हम समझ गए कि गुरु पापा थे। और गुरु पापा हमें मुंबई में भी गाइड कर रहे थे, पुत्र यदि तू बाहर जाना मेरे स्वरूप को लेकर जा, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। एक काला सा कुछ भी रहता है, काला सांप था, वो हमें काटने वाले थे, लेकिन गुरु पापा ने हमें कैसे बचाए, कैसे बचाते हैं, कैसे नहीं बचाते हैं, वो गुरु पापा ही जाने किस तरह से पापा बचाते हैं, गुरु पापा बचाते हैं। संगत जी अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हम अपने क्या बोलूँ, कुछ कोई समझता है नहीं, फैमिली परिवार समझता ही नहीं है, मजाक सा समझता है कि लड़की की यदि शादी नहीं होता है तो कुछ तो वजह होगा नहीं शादी होता, लेकिन ये फैमिली वाले ना क्या बोलें, ये फैमिली वाला मजाक समझ रखे हैं संगत जी, बहुत मजाक। कहते हैं ना फादर होकर कोई मजाक करते हैं, फादर होकर नहीं समझते हो, भाई भाभी होकर नहीं समझते हो, बहनें होकर नहीं समझते हो, तो तुम लोग कैसे। फिर हमको इन लोग से दिल टूट गया है संगत जी, मेरा दिल तो टूटा ही हुआ है। हम तो एक जिंदा लाश के जैसे हैं संगत जी, ऐसी बात नहीं है, हम एक जिंदा लाश के जैसे हैं, लेकिन सिर्फ भगवान पर, महादेव पर भरोसा था हमें। आज बचपन से हमको भगवान पर भरोसा है, और हमें महादेव से कौन जोड़ा है संगत जी। मेरे गुरु पापा ने बताया कि कान्हा जी मुझसे कान्हा जी तेरे राधे कृष्ण जी ही ने जोड़े हैं। तो हमें सचमुच संगत जी कृष्ण जी ही जोड़े होंगे गुरु पापा से हमें, क्योंकि पहले हम राधा कृष्ण, सबसे पहले जब थे हम राधे कृष्ण का ही पूजा करते थे, कृष्ण जी का ही हम पूजा करते थे। लेकिन कृष्ण जी से संगत जी हमें वृंदावन से कुछ कनेक्टेड है, कुछ बातें हैं वृंदावन से कनेक्टेड, कि एक इंसान मेरे लाइफ में आया संगत जी, उसका नाम था गजेंद्र जी थे। वो वृंदावन जाता था, वो आता था, जो भी है हम नहीं जानते क्या था क्या नहीं था, वो हमें नहीं पता, जो भी था। तो वृंदावन से ही मैंने डायरेक्ट कॉल आया था संगत जी, और वो कौन थे? गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी का हमें कॉल आया था। मैं पूछे भी थी कि आप कौन हैं, तो हम गुरु पापा से पूछे थे, पापा हमें कॉल आया था, किसकी कॉल थी? तो गुरु नानक जी का कॉल था, तेरे से देवताएं बात करना चाहते हैं बेटा। अब हम ये सब घर में बताएंगे तो सब कहेगा ये पागल हो गई है, ये हो गई। घर वाले ने इतना, पता है संगत जी, कुछ को ना अपना पढ़ाई लिखाई पर बहुत गुमान है, कुछ को अपना सुंदरता पर गुमान है। मेरे फैमिली में ऐसे लोग हैं, क्या बताऊँ संगत जी। कुछ को अपना
ईगो हट पर बहुत गुमान होता है। किसी को कुछ समझता ही नहीं, किसी को अपने एजुकेशन पर इतना गुमान है, क्या बोलूँ संगत जी। चाहे मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, जो भी हो, जो भी फैमिली हो, मेरे फादर ही क्यों नहीं हो, उनको भी बहुत ज़्यादा ये रहता है संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। कोई बच्चा यदि नहीं उसकी शादी हो रही है, नहीं कुछ हो रही है, तो इतना मत तोड़ दो उसको, इतना नहीं तोड़ दो वो टूट के बिखर जाए। संगत जी, हम जीना नहीं चाहते हैं, हम हम नहीं जीना चाहते हैं, लेकिन गुरु बाबा ने हमें हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाया। आज महादेव मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ हर वक्त हैं, उन्हीं की कृपा से हम जी रहे हैं। इन लोगों ने, इन परिवारों ने इतना छोड़ा है, इतना एक बच्ची को जो छोड़ा है ना, इतनी बेइज्जती, इतनी ये किया है ना, इतना अपमान किया है ना। जबकि अभी क्या है, मेरा राइट बनता है ना परिवार में रहने का भी, जब तक शादी लड़की का नहीं होता है रहता है, लेकिन इतना इन लोगों ने नीचा गिराया है ना, इस फैमिली ने इतना नीचा गिराया ना, इस फैमिली, मेरे फादर भी होकर और समझते ही नहीं, आखिर लड़की का शादी हो तो उसकी गलती है, उसकी गलती तो नहीं है ना संगत जी, उसकी गलती नहीं है ना। इतना इन लोगों ने बेइज्जत किया संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा। एक बच्ची को इतना निचोड़ा ना, बच्चा जीना नहीं चाहता है। लेकिन संगत जी, जब से मेरी मम्मी गुजरी है, हम अपना घर को, मम्मी जैसे जोड़ के रखी थी फैमिली को, उसी तरह हम ना कमान को थाम के रखे हैं संगत जी। और ये कुछ मेरे हैं जो फैमिली है, मेरे परिवार है, मेरे भाई बहन ही है, उसको इतना ईगो रहता है ना संगत जी, इतना हमको तोड़ते हैं, इतना जब तोड़ते हैं ना, कि हम अंदर ही अंदर लगता है कि क्या कर लूँ, ख़त्म कर दूँ अपने आप को, ये कर दूँ। लेकिन गुरु पापा मैसेज से, हर चीज़ से हमें समझाते हैं इतना ना, कि हम, मेरी अरदास लगी हुई है और होगी, मेरी भी होगी, ऐसी बात नहीं होगी। हमें पापा पर विश्वास है, हमें महादेव पर, देवों के देव महादेव, काल पर, देवों के देव काल, महाकाल पर विश्वास है, जो महाकाल भी हमें मैसेज करते हैं। अभी सब यदि संगत जी, ये सब यदि कोई फैमिली मेरा सुन जाए तो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लोगों को इतने ईगो है, किसी को अपना मेरिट पर, किसी को अपना कि हम ये हैं, किसी को ये है, इतना हंसती है, इतना ये करती है ना, कौन है कौन नहीं, आप इतना हंसती, इतना मजाक उड़ाता है ना संगत जी, क्या बोले। अपना होते हुए भी तुम लोग इस तरह से करते हो। अरे तुम लोग का तो राइट बनता है सब चीज़ करने का, लेकिन तुम लोग ने इतना इस तरह से कर रहे हो संगत जी। हम अपने लेकर तो परेशान हैं, इस फैमिली लेकर भी परेशान है। इतना ही फैमिली निचोड़े हैं, इतना बेइज्जती किए हैं ना, इतना कि शादी किसी लड़की के साथ ऐसे होता हो कि मायके वाला इस तरह से करता है, वो भी कुमारी लड़की के साथ। हमें ये शादी नहीं हुई है, उसको होता है कि शादी के बाद उसका हस्बैंड छोड़ देता है तब होता है। अभी तो मेरी कुछ हुई भी नहीं, तभी इतनी बेइज्जती, जहाँ भी जाती हूँ ना इतनी बेइज्जती करती है, इतना भी बेइज्जती करता है कि अपने को क्या लोग समझते हैं। तो बहुत बेइज्जती, खुद से बुलाते हो, खुद से करते हो और फिर बेइज्जत भी करते हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना संगत जी। मेरी शादी नहीं हुई, इतने निचोड़ी है ना, कोई निचोड़ा है इतना ना हम संगत जी, इतने हमको बेइज्जत की है ना, इतनी शादी की वजह से इतना हमको बोल बोल के हम मेरी आंसू ना संगत जी अंदर ही अंदर सूख जाता है। मेरी खुद के भाभी होकर इतना की है, मेरे भाई बहन सब मिलके ऐसे सब किया है, मेरे फादर हो के ऐसे किया है सब, बहुत ज़्यादा। तो इस संगत जी गुरु पापा कहते हैं बेटा कोई नहीं है, तेरा कोई नहीं है, ये सब कोई नहीं है। हमको पता है कि कोई नहीं है, लेकिन तब भी हम वो कर रहे हैं काम, हम बिखरने नहीं दे रहे हैं, टूटने नहीं दे रहे हैं संगत जी, टूटने बिखरने नहीं दे रहे हैं किसी को। मेरा गुरु पापा बोलते हैं बेटा तू कर रही है जो, किसी का एहसास नहीं है, वो ईश्वर को पता है ना तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तब तो ईश्वर ने तुम्हें चुना है। संगत जी हमें किसी को बोलने के एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे गुरु पापा सब जानते हैं, महादेव सब जानते हैं, जिसको अभी भी संगत जी
फादर होके हमें रुबा देते हैं, फादर होके हमें इतना बोलते हैं, सुनाते हैं ना संगत जी, यही कि इसकी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए सुनाते हैं, इतने खराब खराब बोलते हैं। पापा होके ऐसे बोलते हो तो बहुत चोट लगता है संगत जी, बहुत। संगत जी हम 100 रुपया मांग नहीं सकते हैं, फादर है लेकिन हम हमको मिलता है पेंशन, लेकिन संगत जी हम 100 रुपया मांग नहीं सकते हैं इतनी, और हम मांगते भी नहीं, हम किसी से मांगते भी नहीं है, हमें नहीं मांगना। तो हम गुरु पापा से सब बात शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड समझ के सब बात शेयर करते हैं। वो बोलते भी कि पुत्र सब बात को शेयर करो, अपना दिल को हल्का कर ले, इतना अंदर में रखेगी तो 10 तरह की बीमारी हो जाए पुत्र। कितनी सारा बीमारी तेरे को है, कितना सारा बीमारी को मैंने ठीक किया संगत जी, सचमुच मेरे गुरु पापा इतने सारे बीमारी को संगत जी ठीक किए। बहुत सारा मेरे हमको बीमारी था क्या नहीं, तो गुरु पापा जब बोल रहे हैं कि इतनी सारी बीमारी था ठीक किए, तो संगत जी जरूर ठीक किए होंगे, छोटे में कटवाए होंगे जो भी है था, लेकिन बहुत संगत जी। और मैं जो सोच रही हूँ तो संगत जी गुरु पापा बोल रहे हैं कि सही दिशा में तू जा रही है, सही दिशा में आगे बढ़। मैं बढ़ भी रही हूँ आगे संगत जी, लेकिन सबको लेते हुए, पूरे फैमिली को लेते हुए, किसी को छोड़े नहीं है, किसी को नहीं छोड़ सकते हैं बाबा संगत जी, नहीं छोड़ सकते हैं सबको सब। हम किसी को दुख में नहीं देख सकते हैं संगत जी। कोई होता है दुख में, किसी को मजाक बनाने के लिए बहुत होता है, किसी को धक छोड़ने के लिए होता है संगत जी, किसी की बेइज्जती करने के लिए होता है, लेकिन इतनी बेइज्जती इस परिवार से संगत जी हम बहुत नफरत करते हैं इस परिवार से, और सबसे मैं नफरत बहुत करती हूँ, लेकिन इस परिवार के लिए भगवान ने हमें चुने कि तभी कल्याण हो सकता है इस परिवार का। और अब संगत जी इधर हमें सत्संग में सुनवा रहे हैं, डापटी जिले का सुनवा रहे हैं कि, तो हम समझ रहे हैं कि डापटी जिले के समझा रहे हैं, गुरु पापा ने मैसेज सत्संग में ही सुनवा रहे हैं संगत जी कि सुनवा रहे हैं कि डापरीज, तो हम समझ रहे हैं कि डापरीज का एक सत्संग में सुना रहे थे कि उस अंकल को डापरीज था, उसको पेट में गांठ बन गया था, वो जो होता है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो हो नहीं रहा था, ब्लडिंग बन नहीं रहा था, ये तो उसका इलाज नहीं हो पा रहा था जैसे भी। तो कैसे पता चला बड़ी मंदिर का, तो अंकल ने बड़े मंदिर में जाकर, जैसे भी हम उतना नहीं सुन पाए संगत जी, लेकिन हम समझ गए कि गुरु पापा हमको ये सत्संग बार बार सुनवा रहे हैं। मेरे भाई को भी तो है डायबिटीज, तो हम समझ गए कि मेरे भाई को है डायबिटीज, उसको लेकर थ्रू हमको सुनवा रहे हैं कि उसको भी बचा, उसके लिए भी अरदास, हम उसके लिए भी अरदास करते हैं संगत जी। अभी तो 1-2 बार किए हैं संगत जी उसके लिए भी, लेकिन वो लोग नहीं समझेगा, वो लोग मजाक समझता है संगत जी, वो लोग मजाक, क्योंकि वो जुड़े नहीं हुए हैं ना। कहते हैं ना भगवान को जिससे गुरु पापा जिसको अपने ओर कनेक्ट करना चाहेंगे वही कनेक्ट हो सकता है, कोई कनेक्ट खुद से नहीं हो सकता है। ये बात है कि खुद से कोई कनेक्ट नहीं हो सकता है कोई भी इंसान। आज बड़े मंदिर की बुलाहट भी जब गुरु पापा बुलाना चाहेंगे तभी हो सकता है संगत जी, ऐसे नहीं हो सकता है। तो संगत जी यही था शुक्राना सत्संग, गुरु पापा ने हमें यही गाइडलाइन की कि सत्संग को शेयर करो पुत्र, एक बड़ा सत्संग करो। तो मैं बड़ा सत्संग अभी तो नहीं कर सकती हूँ संगत जी, जो भी था और भी है, हमें याद नहीं आ रही है संगत जी, हमें याद नहीं आ रही है, तो जो भी था सत्संग में शेयर कर दी। गुरु पापा का आदेश था कि सत्संग पुत्र शेयर कर, तो मैंने सत्संग को शेयर किया। मैं मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, कोटि शुक्राना गुरु जी, शुक्राना पूरे संगत को, जय गुरु जी, शुक्राना। जी शिवरात्रि के सत्संग सुन के तो आपको आनंद आया होगा। अब आपको बताते हैं घटना जो आज आंटी के साथ हुआ, आंटी के साथ क्या हुआ चमत्कार, और आंटी जब बड़े मंदिर गई
तो बड़े मंदिर आंटी ने को क्या क्या हुआ आंटी के साथ, और मैं बताता हूँ आपको संगत जी। संगत जी, आज का जो ये कथा है ना, कथा ही समझिए, क्योंकि गुरुजी साक्षात दर्शन दिए उन आंटी को, और कैसे शिवरात्रि के दिन इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। जो हम कहते हैं ना, हमें गुरुजी कुछ देते नहीं है, ऐसे नहीं देते, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं, और हम गुरुजी के सामने बच्चे बन के रहिए तो आपको गुरुजी सब कुछ देंगे। कैसे देते हैं? जैसे आंटी ने करा ऐसे आप भी करेंगे तो आपको भी कृपा होगी। चलो सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। संगत जी, ये जो है आज मुझे आंटी कई दिन से फ़ोन कर रही थी, मैं बड़े मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है, तो काफ़ी दिन से फ़ोन करती, आंटी का फ़ोन आ रहा था। संगत जी, वो जो है आज आंटी ने बड़े मंदिर आना था, तो आंटी कहती कि कैसे आना है, तो मैंने ऐसे आना है। तो श्रद्धा इतनी थी उनके अंदर कि बेचारी अकेली थी, तो अकेली आई। तो वो बड़े मंदिर जैसे गई संगत जी, जैसे 9 बजे आज बड़ा मंदिर खुला था, तो संगत जी क्या हुआ, वो जो है भटक गए। वहाँ पे आपको पता है कि फतेहपुर बेरी के पास भटक गई, तो कैसे वो बड़े मंदिर पहुँची और कैसे गुरुजी ने उनको राह दिखाई और साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए, कैसे दिए वो आपको आज मालूम होगा। जो संगत सोचती है ना कि हम अकेले नहीं जा सकते, हम कैसे जाएंगे, तो हमें गुरुजी, देखिए गुरुजी अंग संग है आपके, गुरुजी साथ हैं आपके, और गुरुजी आपको चमत्कार दिखाते हैं और ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने। संगत जी बताऊँ आपको, ये वो जब भटक गई तो वो इधर पूछ के थक गई, तो वो बेचारी परेशान होगी कि अब तो बहुत टाइम हो गया, तो मैं कैसे जाऊंगी बड़े मंदिर, तो आज शिवरात्रि के दिन है, मेरे गुरुजी मुझे क्या नहीं बुलाओगे आप। तो संगत जी क्या हुआ, एकदम एक ऐसे जैसे गुरुजी हैं उनके भी बाल नहीं, तो वो एक आदमी आया फटाफट, वो जो है उसने जो है संगत जी क्या हुआ कि मुँह ढका हुआ था, तो मुंह ढका हुआ था, तो जब मुंह ढका हुआ था तो उसने बोला कि क्या हुआ बेटी, तो उसने बोला कि मैं जो है बड़े मंदिर जाना है। तो कहती वो पंजाबी में बोले कि तो तुसी किधरों आए हो, तुसी जैसे गुरुजी बोलते थे वैसे सेम भाषा हुई। तो कह रहे कि मैं इधर से आई हूँ। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहते हैं बताने से मना करा है कि कहाँ रहती हूँ मैं और नाम, ठीक है संगत जी, उनका जो ये बताने से मना करा है। तो उन्होंने बोला कि मैं इधर से आई हूँ, तो संगत जी इधर से आई हूँ, तो उसने जो है तो कहें किधर जाना है, तो चल मेरे नाल बैठ। तो संगत जी उनके पास जो है गाड़ी में वो बैठाकर वो ले गए। तो क्या कहते कि इधर जाना है, इधर तो मैं रोज आंदा रहता हूँ। तो कह रहे कि ठीक तो तुम मुझे कहाँ रहते हो, कह रहे मैं तो इसके अंदर ही रहता हूँ। संगत जी जहाँ पे बड़ा मंदिर था, जहाँ पे बड़ा मंदिर है, तो उसने जब लेके गए, तो संगत जी एक बताऊँ आपको, जो आपको एक क्या चमत्कार हुआ, वो क्या ब्लेसिंग मिली। संगत जी जो पार्किंग वाले हैं, पार्किंग वाले गाड़ी अंदर लेके नहीं जाने देते, और संगत जी क्या विध बैठी कि पार्किंग वाले को नज़र ही नहीं आया, ध्यान में नहीं रहा कि वो गाड़ी अंदर चली गई, और बड़े मंदिर के अंदर जाके वो गाड़ी उन्होंने जो गुरुजी ने कहते हैं ऐसा चमत्कार किया कि जब वो गाड़ी से उतरी, संगत जी ने पीछे देखा तो गाड़ी थी नहीं संगत जी, और संगत जी उसके हाथ में एक पोटली दे दी उन्होंने। और जब वो गाड़ी से उतरी थी उसके हाथ में पोटली, पता कैसे उसके हाथ में पोटली आ गई। उस पोटली में संगत जी बताऊं आपको, एक तो मिश्री प्रसाद की था, और एक और डिवाइन प्रसाद जो गुरुजी देते थे उस टाइम जैसे, और एक गुरुजी की कृपा से एक ब्रेसलेट और एक लॉकेट प्रसाद, और एक जो है पेंडल और रुद्राक्ष की माला, और बेर संगत जी ऐसे थे कि अमृत समझो, वो अमृत था, क्योंकि उन्होंने वो बेर खाया तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सचखंड का प्रसाद हो। संगत जी सचखंड का प्रसाद आंटी को खुद साक्षात गुरुजी ने दिया। तो ये सत्संग आंटी ने सुनाया मुझे, तो मैं भी गदगद हो गया। मैंने भी कहा कि गुरुजी कैसे कैसे ब्लेसिंग देते। संगत जी हम जो है ना विश्वास नहीं करते, हम किंतु परंतु करते हैं कि हाँ जी संगत जी हमें तो गुरुजी कोई भी संगत जी एक विश्वास, हम कहते हैं विश्वास करते हैं, विश्वास कहाँ है आपका डगमगा जाता है। आप अमृत वाले संभालते, आप गुरुजी के राह पर चलते। संगत चला करें, गुरुजी सब कुछ देंगे आपको,
गुरु जी कृपा करेंगे, मगर आपको गुरु जी की कृपा चाहिए तो आपको गुरु जी के विश्वास तो मेन है, विश्वास तो पहली सीढ़ी है। देखिए देखो, पहले आपको गुरु जी के चरणों में जब जाना है, किसी गुरु के पास जाते हैं आप, पहले आप जैसे घड़ा लेते हैं, घड़े को ठोक ठाक के देखते हैं ना, जब घड़े को ठोक ठाक के देख लिया, फिर उसके बाद भी आपको वो नहीं है कि ये घड़ा चो ना जाए। तो ऐसे गुरु को आप जाते हैं तो परीक्षा लेते हैं, ये लेना फ़र्ज है क्योंकि हम गुरु बना रहे हैं, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। मगर उसके बाद भी आपको डामाडोल होते हैं, हाँ हमारा काम नहीं बनता है ऐसे। संगत जी, गुरु की मानेंगे, गुरु को देखो, गुरु की मानिए और गुरु की मानेंगे तो सब कुछ मिलेगा। गुरु को देखिए, गुरु की मानते रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, और गुरु की आज्ञा जो गुरु बोलता है उसको भी मानिए। और देखिए, आप गुरु की आज्ञा में चलेंगे तभी आपको सुखी रहेंगे, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। चाहे 10 गुरु बना लीजिए, आपको कभी सुखी नहीं रहेंगे। और गुरु आपका हाथ पकड़ के रखते हैं, और आपको मैं बता दूं, बच्चा समझ के गुरु से अरदास करते रहेंगे, गुरु आपको अंग संग रहेंगे, गुरु आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। मगर आप जो है ना नाशुक्रे बनेंगे तो आप ऐसे ही रह जाएंगे, गुरु की मेहर नहीं होगी। संगत जी, जैसे आंटी का चमत्कार हुआ, वो जो है आंटी को कैसे गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद दिया वो तो वो जाने। देखिए, मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग उनको दी, मैंने ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि आंटी का ब्लेसिंग है, आंटी के पास होनी चाहिए। मैं किसी से ब्लेसिंग नहीं, जो जिसकी ब्लेसिंग होते है उसी को उससे मांगनी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि गुरु ने हमें इतना प्यार बख्शा है। क्योंकि वो आंटी की बहुत तबीयत ख़राब थी, ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। तो चलो अच्छी बात है संगत जी। किसी को देखो, मैं कहता था कि आप अमृत वेला संभालो। वो आंटी, देखिए मैं बताऊं, आंटी रात को 12 बजे अमृत वेला संभालती थी। वो ये नहीं सोचती थी। देखिए, टाइमिंग बनाइए अपना, एक टाइम बनाइए, एक ही मंत्र जप करिए तो आपको कृपा होगी। मैं कहता हूँ ना, एक मंत्र जप करिए कृपा होगी। देखिए वो आंटी को कितनी जल्दी कृपा हुई। आंटी ने विश्वास रखा, खाना पीना सब छोड़ दिया, खाना पीना मतलब कि नॉन वेज सब कुछ छोड़ दिया, और फालतू बातें नहीं करी, और ये जो निंदा चुगली करते हैं नहीं करी, और सब कुछ छोड़ दिया। संगत जी, अब देखिए कितनी जल्दी कृपा होगी। आप भी ऐसे करेंगे तो आपको गुरु की कृपा होगी, 100% होगी। अमृत वेले का नियम बनाइए। आपको नहीं समझ आता, मेरे नंबर स्क्रीन पर है नीचे, तो आप जो है जाकर अपना अमृत वेले के बारे में आप कहते हैं पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज में, व्हाट्सएप पे, दोनों व्हाट्सएप नंबर है, वॉइस में पूछिए। और देखिए संगत जी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में अमृत वेले के बारे में वीडियो डाल दूंगा मैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अमृत वेले के बारे में वीडियो सब डाल दूंगा, कौन कौन सी अमृत वेले की वीडियो है सब डाल दूंगा। तो आपको गुरु की कृपा होगी और गुरु मेहर करेगा आपको। देखिए, विश्वास करते रहें, गुरु की कृपा होती रहेगी। विश्वास की आप नाव पे बैठेंगे तो आप डगमगाएंगे नहीं, गुरु मेहर करेगा और गुरु की कृपा होती रहेगी। जैसे आंटी को ब्लेस किया, सबको ब्लेस करे गुरु जी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि किस संगत को फ़ायदा तो हुआ। देखो, मेरा जीवन भी सफल हो गया कि कोई एक संगत को भी हमने गुरु जी से जोड़ दिया। देखिए, गुरु जी जोड़ने वाले हैं, बाकी हमें भी उसकी प्यार मिलता है संगत का, तो हमें कितना अच्छा लगता है। चलिए, आपको भी गुरुजी प्यार दें। और आज का सत्संग इतना ही। और आपको सत्संग अच्छा लगता है, कोई समस्या आपकी हल होती है, तो आप मेरे ज्वाइन बटन पे भी जा सकते हैं। जो आपने देखे सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, और मेंबरशिप ले लीजिए। आपको स्पेशल, देखिए मैं अभी उसमें वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा कि मेंबर बनेंगे सारे मिलकर, उसमें पर्सनल आपकी वीडियो होंगी। जैसे मैं कोई लाइव स्ट्रीम करूँगा पर्सनल, वो आप ही देख पाएंगे और कोई संगत नहीं देख पाएगी। जो संगत कहते हैं ज्वाइन बटन पे जुड़ेगी वही देख पाएगी। सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, उसके 3 स्टेप है। 3 स्टेप में कौन सा आपने स्टेप लेना है, आपने मेरे से क्या बात करनी है, उस पर कर सकते हैं मेरे से। ज्वाइन बटन जाके जो मेरा व्हाट्सएप पे आता है ज्वाइन बटन, उस पर लिंक पे जाइए तो आपको कृपा। और आपको नहीं समझ आया ज्वाइन बटन क्या होता है, मेरे से पूछ लीजिए और आपको गुरु की कृपा होगी। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु जी की कृपा होती रहेगी। गुरु जी की कृपा तो होती है। तो संगत जी, आपको चलिए, आज शिवरात्रि है तो मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता परक निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। देखिए संगत जी, ये दोनों मंत्र जपेंगे तो आपके देखो एक ओंकार से क्या है कि आपके घर में नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। चलिए चलते हैं, जय गुरु जी शुक्राना। और आपको ऑल पे करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे गुरु जी के पैर पैर सत्संग के। और अपना ध्यान रखें, गुरु की कृपा होगी। जैसे आंटी को आपको भी जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना।